औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहने वाले है। उनका परवरदिगार उन्हें अपनी तरफ से रहमत और खुशनुदी अपनी रजा की और ऐसे बागों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। वे उनमें हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह ही है जिसके पास अजमत वाला अजरा मौजूद है। ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे बाप भाई कुफरा को ईमान के मुकाबले में तरजीह वरीयता दे तो उनको अपना सरपरस्त न बनाओ, और जो लोग उनको सरपरस्त बनाएंगे वे जालिम होंगे। ए पैगंबर, मुसलमानों से कह दो कि अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारा खानदान और वह माल वह दौलत जो तुमने कमाया है और वह कारोबार जिसके मंदा होने का तुम्हें अंदेशा है, और वे रहने के मकान जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब है, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर फरमा दे, और अल्लाह नाफरमानों को मंजिल तक नहीं पहुँचाता। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बहुत से मकामात पर मदद की है, और ख़ास तौर पर हुनैन के दिन जब तुम्हारी तायेदार संख्या की अधिकता ने तुम्हें मगन कर दिया था, मगर वह संख्या का अधिक होना तुम्हारे कुछ काम न आया, और जमीन अपनी सारी वुसअतों के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुमने पीठ दिखाकर मैदान से रुख मोड़ लिया। फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन, सुकून व इत्मीनान नाजिल की, और ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें नजर नहीं आए, और जिन लोगों ने कुफ्र अपना रखा था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सजा दी, और ऐसे काफिरों का यही बदला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहे तौबा नसीब कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान है। ए ईमान वालों, मुश्रिक लोग तो सरापा पूरी तरह नापाकी है, लिहाजा वे इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब भी न आने पाए। और मुसलमानों, अगर तुमको मुफलिसी, तंगदस्ती और गरीबी का अंदेशा आशंका हो तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेंगे तो तुम्हें अपने फजीलत से मुश्रिकों से बेनियाज बेपरवाह कर देंगे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल है। वे अहले किताब जो न अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखते हैं, न
आखिरत के दिन पर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम नहीं समझते और न दीन हक को अपना दीन मानते हैं। उनसे जंग करो यहाँ तक कि वे जलील होकर अपने हाथ से जिज़्या इस्लामी हुकूमत में रहने का टैक्स अदा करें। यहूदी तो यह कहते हैं कि हजरत उजैर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेटे हैं, और ईसाई यह कहते हैं कि हजरत ईसा मसीह अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेटे हैं। ये सब उनके मुँह की बनाई हुई बातें हैं। ये उन लोगों के जैसी बातें कर रहे हैं जो इनसे पहले काफिर हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार हो इन पर, ये कहा आधे बहके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।